नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान टोटल टीवी पर। आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल किया अशोक तंवर, दोबारा कांग्रेस में शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी, राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल किया अशोक तंवर, दोबारा कांग्रेस में शामिल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल किया अशोक तंवर, दोबारा कांग्रेस में शामिल। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेश, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। महेश, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये झटका कितना नुकसान दे सकता है? अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। करीब 24 घंटे पहले ही हिसार के नलवा के मंगाली गांव में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जमकर जो है आग उगल रहे थे। लेकिन 24 घंटों के भीतर ही अब मन बदलता हुआ नजर आया है। डॉक्टर अशोक तंवर का और राहुल गांधी से महेंद्रगढ़ में मुलाकात की है, रैली के मंच पर मुलाकात की हुई है डॉक्टर अशोक तंवर की। और यहाँ एक बार फिर से जो है नजदीकियां देखने को मिली है डॉक्टर अशोक तंवर की और राहुल गांधी की। मास्टर स्ट्रोक ये माना जा सकता है, कांग्रेस पार्टी का माना जा सकता है, राहुल गांधी का माना जा सकता है। और राहुल गांधी को लेकर अभी डॉक्टर अशोक तंवर से मेरी खुद बात हुई तो उन्होंने कहा कि मर्जी राजा की हुआ करती है, यानी ये राहुल गांधी की मर्जी भी शामिल इसमें रही है और खुद अशोक तंवर भी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से शामिल हुआ जाए। चुनाव प्रचार खत्म होने से कुछ ही घंटे पहले का ये पूरा मामला और यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपर एज हासिल किया, एक बढ़त यहाँ पर हासिल किया और अनुसूचित जाति के वोटों में एक बार फिर से अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया। एक बार फिर से अब कांग्रेस के मंच पर आ चुके हैं डॉक्टर अशोक तंवर, जो कि जैसा कि मैंने जिक्र किया 24 घंटे पहले ही आग उगल रहे थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, शीर्ष नेताओं के खिलाफ। लेकिन अब एक बार फिर से मन बदल चुका है। अब नया जो भाषण है वो सुनने को मिलेगा और बेहद दिलचस्प ये भाषण हो सकता है कि 24 घंटों के भीतर किस तरीके से एक पार्टी जो देश की सबसे खराब पार्टी वो जाहिर कर रहे थे, अब वो देश की सबसे बेहतरीन पार्टी और सबसे बेहतरीन नेता साबित करते हुए नजर आएंगे। तो कह सकता हूँ कि एक बड़ा यहाँ पर फायदा कांग्रेस पार्टी को अपर एज मिल सकता है। चुनाव प्रचार के खत्म होने से ठीक पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी में डालने का काम किया गया है। राहुल गांधी से सीधी मुलाकात यहाँ पर की गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मंच पर नजर आ रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से थोड़ा सा दूरियां कायम करते हुए अशोक तंवर नजर आ रहे हैं और सीधे झुककर प्रणाम वो कर रहे हैं राहुल गांधी को। और राहुल गांधी से एक नजदीकी रिश्ता कायम करने की एक बार फिर से कोशिश डॉक्टर अशोक तंवर की तरफ से की गई है। जी महेश कुमार जी, अगर बात की जाए तो अशोक तंवर की कांग्रेस में फिर से वापसी हो गई है और ऐसे में अभी विधानसभा चुनाव है, आज प्रचार थम जाएगा। तो ऐसे में बिल्कुल ऐन मौके पर ये कांग्रेस में अशोक तंवर ने वापसी की है, पार्टी को कितना फायदा होगा? देखिए, साफ तौर से ये बात मानी जा सकती है कि लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का जो फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, दरअसल वो जाट वोटर्स का और अनुसूचित जाति के एक खास वर्ग का कांग्रेस पार्टी को जो खुला समर्थन देखने को मिल रहा था, गारंटी वाला वोट माना जा रहा था, उसी की वजह से जो है 5 सीटों पर बढ़त, यहाँ पर 5 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। हालांकि तमाम छत्तीस बिरादरी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट किया था, लेकिन गारंटी वाले वोट का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जाट वोटर्स के अलावा अनुसूचित जाति के एक सबसे बड़े वर्ग की तरफ से गारंटी वाला वोट डाला गया था इंडिया गठबंधन को, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर फायदा हुआ था। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अनुसूचित जाति सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो टिकटों का बंटवारा कांग्रेस पार्टी में हुआ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जिस तरीके से चुप्पी साधने का काम कुमारी शैलजा की तरफ से किया गया, उसके बाद एक बड़ा प्रचार यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया गया था, जिसमें खुद मोदी ये कह रहे थे कि
आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर ये आरोप दागे जा रहे थे कि आरक्षण को खत्म कांग्रेस पार्टी देश में करना चाहती है। तो ऐसे में जो प्रचार आरक्षण को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया था, उसे पलटते हुए मोदी नजर आ रहे थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे थे और यहाँ तक कि ये कोशिश की जा रही थी कि आरक्षण विरोधी होने के जो आरोप हैं वो कांग्रेस पार्टी पर लगा दिए जाएं और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि अनुसूचित जाति के वोटों को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ पाए। तो यहाँ एक थोड़ा सा फायदा जरूर यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटों को साधने में कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकता है। और जिस तरीके से आज कुमारी शैलजा ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात किया और उसके बाद उसी दिन उसी मौके पर जो है यहाँ अशोक तंवर का कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाना, तो कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति के वोटों पर नजर कांग्रेस पार्टी की और एक तरीके से साधने की कोशिश, अनुसूचित जाति के वोटों को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। जी, महेश कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।